बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट, बोले आर्मेनिया के पीएम का फोन आया, संसदीय चुनावों में जीत के लिए बधाई दी, ईरान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर जताया आभार। दिल्ली के नंद नगरी में बड़ा हादसा, बस के 3 बाइक और एक कार में मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत 5 घायल। भूकंप के झटकों से थर्राया वेनेजुएला, 7.2 और 7.5 तीव्रता के दोहरे भूकंप से भारी तबाही, कई शहरों में इमारतें ढही, लाखों लोग प्रभावित। वेनेजुएला में भूकंप के तेज झटके, भूकंप से कई इमारतें क्षतिग्रस्त, कई लोगों की मौत की भी जताई गई आशंका। भूकंप से कांपी 2 देशों की धरती, जापान में भी 6.9 के झटके से हाहाकार, इवाते के पास धरती कांपी, लोगों में दहशत। 2 झटकों से थर्राया वेनेजुएला, जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भी 6.9 तीव्रता का भूकंप, प्रशासन अलर्ट पर, नुकसान का आकलन जारी। भरत एनकाउंटर में जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित, रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा करेंगे जांच, आरा में एनकाउंटर के खिलाफ महापंचायत आयोजित। मुंबई बारिश पर आदित्य ठाकरे का पलटवार, मीठी नदी मामले पर साधा निशाना, जिन्होंने गड़बड़ी की वे सलाह ना दे, मुंबईकरों के साथ खड़ी है बीएमसी। लखनऊ अग्निकांड में बड़ा एक्शन, 5 जोनल अफसरों और 18 इंजीनियरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना अलर्ट मोड पर, संघर्ष विराम के बाद भी तैनाती जारी, ईरान अमेरिका सीज फायर के बाद भी ऑपरेशन संकल्प के तहत युद्धपोतों की मौजूदगी बरकरार। ईरान अमेरिका समझौते के बाद तेल बाजार को राहत मिली, युद्ध के दौरान पहली बार क्रूड ऑयल $75 प्रति बैरल से नीचे आया। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का कहर, बाढ़ से कई लोग लापता, कई घर तबाह हुए, कई जिलों में बड़े खतरे का स्तर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक में आयोजित ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने राज्य की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकलकर आगे बढ़ रहा है। राजकोट में 23 वर्षीय नंदनी गोसामिया फंदे से लटकी मिली, परिवार ने लिव इन पार्टनर पर हत्या का आरोप लगाया, मामले की जांच जारी है। लंदन हाई कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया के 100 करोड़ रुपए के दावे के पक्ष में फैसला सुनाया, कोर्ट ने नीरव मोदी की सभी दलीलों को खारिज किया। मुंबई की लोकल ट्रेन में गेट बंद करने को लेकर हुआ विवाद, विवाद में 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। मुंबई की लोकल ट्रेन में एक युवक की हत्या कर दी गई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के 2.7 लाख निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को सालाना 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात की जाएगी। लखनऊ अग्निकांड के बाद मथुरा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, एमवीडीए ने 17 होटल और 3 कोचिंग सेंटर किए सील, बिना फायर एनओसी के चल रहे थे कई संस्थान। दिल्ली में 1.5 करोड़ की लूट का बड़ा खुलासा, कैश कैरियर ही निकला मास्टरमाइंड, 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग हिरासत में, 1 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद। इंदौर में एक व्यापारी से तुअर दाल का फर्जी स्टॉक दिखाकर 65 लाख रुपए की ठगी की गई, पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएन का बड़ा रेस्क्यू मिशन, 11,000 नाविकों को निकालने की तैयारी, 600 जहाजों में फंसे हजारों नाविक। आईएईए चीफ की ईरान को 2 टूक चेतावनी, परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होकर रहेगा, न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच को लेकर बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ट्रंप बोले ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर नहीं लगाएगा टूक। हॉर्मुज स्ट्रेट पर टैक्स को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले जहाजों से कोई टैक्स, फीस या फिर बीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा, दावा गलत निकला तो फिर कार्रवाई होगी।